हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईबीएस क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए खासकर, और अच्छी खासी वैकेंसीज़ के साथ आया है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम वैकेंसीज़ है, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और आईबीएस बैंकिंग क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं नोटिफिकेशन में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें, ठीक है। तो ये सीआरपी पीओएमटी का कौन सा है, आप यहाँ देख पा रहे हो। आप यहाँ जैसे देख पा रहे हो सीआरपी पीओएमटी का है ये XVI, यानी 16th नोटिफिकेशन। 16th कैसे, 2011 में ही स्टार्ट हुआ था आईबीपीएस एग्ज़ाम लेना, ठीक है, इसलिए 16th है। तो XVI है ये, ठीक है। तो ये 27-28 की वैकेंसीज हैं, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, 12, ठीक है, वो हैं। यानी एक जारा है और एक एसबीआई है, ठीक है, उसका अलग से एग्ज़ाम होता है। इसमें शायद 11 ही पार्टिसिपेंट बैंक हैं, ठीक है। तो ये भी आपको तो पता ही होना चाहिए। हाँ, अब चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन एडिट करने का जो भी डेट है वो 1/7/26 से 21/7/26 तक, यानी 20 दिन का, 21 तक है, यानी 21 दिन मान लो, ठीक है। पेमेंट एप्लीकेशन ऑनलाइन पेमेंट करने की भी वही सेम डेट है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे इस बार दिया है एडिट विंडो फॉर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट, ठीक है। दो दिन आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ, मतलब फॉर 2 days आफ्टर क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद 2 दिन के लिए वो करेक्शन विंडो देंगे, शायद देंगे इस बार, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपका अगस्त में होगा, ठीक है। कॉल लेटर ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का 2026 अगस्त ही होगा, ठीक है। ऑनलाइन प्रीमियरली अगस्त में ही होगा, ऑनलाइन प्री भी अगस्त एग्जाम में होगा। तो हमारे पास क्या है, जुलाई, ओनली एक ही मंथ तो बाकी है, ठीक है। तो पढ़ाई बहुत तगड़ी तरीके से करनी है, ठीक है। और रिजल्ट भी ऑनलाइन प्री का सितंबर में आएगा। मेंस मेंस अक्टूबर में है, ठीक है। रिजल्ट मेंस का नवंबर में आएगा। इंटरव्यू नवंबर दिसंबर में होगा। और प्रोविजनल अलॉटमेंट जनवरी में हो जाएगा। यानी अभी से 6 मंथ बाद आप ये टारगेट कर लो कि आपके हाथ में जॉब होगी, ठीक है, जनवरी में, जनवरी 2027। तो पढ़ाई आपको स्टार्ट ही करनी है। नोटिफिकेशन अच्छे से देखना आप, ये एनएचएस वगैरह पढ़ लेना, इसमें क्या क्या दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज रिलैक्सेशन, आगे चलते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। ये अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट उसने दिया हुआ है, आईबीपीएस ने, ठीक है। एंड हाँ, चलते हैं। ये देखो कितने बैंक हैं, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, 3 इधर हैं, नहीं 11 बैंक्स, बताया ना, 11 बैंक ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक एसबीआई अपना अलग से एग्जाम, इसमें कौन सा, बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। तो इतने 11 बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड मैनेजमेंट ट्रेनी, ये आपकी पोस्ट का नाम होगा, ठीक है। इसका बेसिक है 48,480, ठीक। तो इस तरीके से इसका बेसिक जाएगा यहाँ तक, ठीक। और बाकी अलाउंस वगैरह होंगे, तो वो तो ठीक है, वो तो अनदर टॉपिक है। हाँ, इसमें देख लें नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए, इंडिया का होना चाहिए नेशनल, नेपाल भूटान ये दोनों डाल सकते हैं। तिब्बतन रिफ्यूजी के लिए है जो 1962 के बिफोर आए हुए हैं, ठीक है, 1 जनवरी 1962 से पहले आ गए थे इंडिया में, वो है, ठीक है। आगे, ये पर्सन इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, केन्या, इन कंट्रीज से जो रिफ्यूजी आए हैं उनके लिए भी ये है। देखो एज लिमिट, जैसे एज का भी कोई कैंपेन वगैरह लॉन्च हुआ था, उसका कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। अब मुझे लगता है उसका कोई मतलब है भी नहीं, बिकॉज बस एजुकेटर्स क्या करते हैं, अपने सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए कि हमें कोई जाने, वो ये केस फाइल कर देंगे, उसका हवा मचा देंगे, बस और कुछ नहीं, ठीक है।
बेसिकली सरफेस पे आके कोई लड़ेगा ही नहीं स्टूडेंट के लिए, तो नहीं होंगी चेंजेस। एसएससी में हुआ था, बैंक में नहीं हो सकता, कोई है ही नहीं। तो 20 ईयर मिनिमम है, मैक्सिमम है 30 ईयर, ठीक है। 2 साथ छानने का कि पहले नहीं होना चाहिए, इसमें रिलैक्सेशन शामिल नहीं है, ध्यान रखना। और एक साथ 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं, यानी दोनों डेट इसमें हैं। मतलब इस डेट को अगर कोई बंदा है कि 2 साथ छानने का बंदा है, एक साथ 2006 का बंदा है, दोनों ही डाल सकते हैं, इसके बाद वाले नहीं डाल सकते, समझ गया। और यहाँ एज रिलैक्सेशन की बात है, ST/SC 5, OBC 3 एंड PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का, बाकी ये 5 साल एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए हो जाएगी, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है, ठीक है। और ये वही बता रही सारी चीज़ें, एज वगैरह का क्या है कैसा है, ठीक है। बीकर सेक्शन के लिए क्या है, इसका 1 साल के लिए ही उसका EWS सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और आप देख लेना, अभी से ये बात कंफर्म करके रखो कि OBC का जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/26 के बाद होना चाहिए, या इस डेट के बाद ही होना चाहिए, इस डेट को या इस डेट के बाद ही होना चाहिए, तभी वो मान्य करेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को पहले से प्रिपेयर करके रखो। बहुत सारे लोग कैंडिडेट क्या होते हैं, मेंस निकलता है, ठीक है, वहाँ जाके रोने लगते हैं। मैं लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया, वहाँ जाके क्या हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे कि रोने लग गए, ये नहीं है वो नहीं है। तो ये सारी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप फॉर्म डाल रहे हो, एज अ ऑफिसर बनने जा रहे हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें रिजर्वेशन वगैरह के लिए बताया गया है, क्या है कैसा है, ठीक है, ये आप लोग देख लेना। इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं बताने जैसा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। डिग्री वगैरह ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। मार्कशीट, डिग्री, सब कुछ, सर्टिफिकेट वगैरह ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ये तो कोई बताने वाली चीज़। हाँ, यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि ST/SC PW कैंडिडेट के लिए 175 चार्ज होगा फीस का, 850 अदर्स के लिए, ठीक है। देखो, एग्जामिनेशन पैटर्न सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एग्जामिनेशन पैटर्न, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज 30-30, यानी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 20 मिनट सेपरेट टाइम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स एंड 20 मिनट। रीजनिंग है 35 क्वेश्चन और 40 मार्क्स का है, ध्यान रखना, 5 मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, यानी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन, मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो कम मार्क्स मिलेंगे, इसमें करोगे तो और ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ओवरऑल स्कोरिंग रीजनिंग ही होता है, आराम से निकाला जा सकता है, कोई इशू ऐसी बात नहीं है। 70 मार्क्स तो आराम से लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो और 60 मिनट इसका टाइम होता है, कंपोजिट टाइम 60 मिनट और सेपरेट टाइम 20-20 मिनट्स का होता है। ये इतना आप ध्यान रखना, ठीक है। पैटर्न हमेशा माइंड में होना चाहिए एग्जाम देते टाइम, ठीक है। इसने लिख दिया है जो मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न, नॉट बाय सीक्वेंस। देखो, इस जरूरी नहीं सीक्वेंस में पैटर्न आए, ठीक है, कि मतलब जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जैसा इसने दिया है, रीजनिंग दिया है, GA दिया है, इंग्लिश दिया है, DI दिया है, तो जरूरी नहीं है कि इसी पैटर्न में आए एग्जाम, इसी सीक्वेंस में, तो इसलिए उन्होंने लिख दिया है, ठीक है। देखो, इसमें क्या है, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट सेपरेट टाइम। GA क्या होगा, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 35 मिनट का टाइम दे दिया है। पूरा SBI का पैटर्न इसने छाप दिया है, लास्ट ईयर SBI ने चेंज किया, इस बार इसने चेंज कर लिया। इंग्लिश का है 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश का वेटेज कम कर दिया, यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। तो ठीक है, 35 मिनट कर दिया यहाँ पे, ठीक। मोस्टली टाइम सेम ही रखा है, टाइम पिछले वाले जैसा ही रखा है, लेकिन थोड़ा मार्किंग में चेंजेस है बस। DI देख लेना, 40 में 60, यानी DI रीजनिंग 40 में 60 है, GA 50 में 60 है, और इंग्लिश 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश को हाफ कर दिया गया, ठीक है। 200 मार्क्स का है, 170 क्वेश्चन आएंगे, 160 मिनट आपको मिलेगी, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्टिव भी होता है, ये आगे दिया हुआ है। एसे एंड कम्प्रीहेंशन आता है, पहले एसे आता था, लेटर राइटिंग आती थी, अब एसे और कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन यानी एक कम्प्रीहेंशन रहेगा, उसमें से क्वेश्चंस दिए रहेंगे 5, उसको आपको
टाइप करना होगा और ऐसे भी टाइप करना होगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स का होगा, 30 मिनट्स का होगा, ठीक है। और देखो इसमें दिया हुआ है जो क्या चीज़ें हैं जो आपको टॉपिक्स किस पे दे सकता है, वो इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट्स एंड एथिक्स पे, इन्हीं पे आ सकता है। तो आप अभी से प्रैक्टिस करना इसकी स्टार्ट कर दो। किसकी? इसकी। इसकी किसकी? डिस्क्रिप्टिव की, ठीक है। एंड बाद में उन्होंने पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में बताया है कुछ भी, ठीक है। इन्होंने इस साल कहीं ऐसा तो नहीं कि मेन एग्जामिनेशन पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी प्रोफाइल ऑफ कैंडिडेट विल बी पेस्ट बिफोर इंटरव्यू पैनल, पर्सनैलिटी टेस्ट विल बी नॉन क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है। कुछ इन्होंने और कंडक्ट किया है, तो वहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन को ही वो ऐसा कुछ बोल रहे हो, ठीक है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट जैसे होता है ना उसमें एसबीआई में, इसमें शायद ऐसा ही कुछ हो, पर हो गया, आप जाओगे तो पता चल जाएगा। रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी 1/4 होती है, आपको ये पहले से पता है, ठीक है। कट ऑफ वगैरह का कुछ बताने का सेंस नहीं बनता यहाँ पे, स्कोरिंग वगैरह आपको पहले बता दी गई है, एग्जाम सेंटर्स आपको पता ही हो जाएगा, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपको पता ही है, इंटरव्यू का क्या रोल है वो पता ही है, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स होता है इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, और जनरल का, और 35 एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए सर, ठीक है। 80-20 के रेशियो में रिजल्ट आता है, 80 मेंस का लिया जाता है, 20 इंटरव्यू का लिया जाता है, ठीक है। ये सारी सारी चीज़ें कोई भी कैंडिडेट होता है वो बाद में पूछता है, मेंस होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस करता है, क्या होगा कैसा होगा, इसलिए मैं पहले बता ही दे रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें रहती हैं इसमें, ठीक है। मैंने खुद दिया है तो मुझे तो सारी सारी चीज़ें एज ए प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक। और ये डॉक्यूमेंटेशन का है तो इसमें कुछ करने जैसा है नहीं। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट वैकेंसीज पे, ठीक है। बाकी तो ये सब ऐसे ही दिया हुआ है, ये पढ़ने लिखने की चीज़ नहीं है। एंड हम आते हैं बाकी के वैकेंसीज पे। देखो फीस स्ट्रक्चर हमने बता दिया है पहले ही। वैकेंसीज पे आते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ का, ठीक है। यहाँ कुछ था क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। एंड देखो ब्रॉड नोटिफिकेशन का जो होना चाहिए मैं वो बता दे रहा हूँ ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन हो। ये वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसमें 11 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की सबसे ज़्यादा वैकेंसी बैंक ऑफ बड़ौदा ने दी है। अच्छा बैंक है, पता है। अब प्रेफरेंस के तौर पे भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा आप पहला प्रेफरेंस रख सकते हो, ठीक है। ये सबसे बड़ा बैंक है। पंजाब नेशनल दूसरा प्रेफरेंस रख सकते हो आप, ठीक है। तीसरा प्रेफरेंस आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रख सकते हो, ठीक। चौथा प्रेफरेंस आप रख सकते हो कौन सा एक और होता है ना बैंक, कहाँ गया वो, हाँ केनरा बैंक। ये अच्छे अच्छे बैंक हैं। इसके बाद आप बैंक ऑफ इंडिया रख सकते हो पांचवा, ठीक है। तो और बाकी आप रख सकते हो इसके आगे जो भी आपको इच्छा पड़े, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसी 1900 की है बैंक ऑफ बड़ौदा में। और देखो एनआर ये दो तीन जगह एनआर है, यानी 6715 इतनी वैकेंसी तो अभी हैं। और मेरे हिसाब से अभी कम से कम 500 वैकेंसीज के समथिंग आना चाहिए, यानी 7000 प्लस वैकेंसी आपके पास है। यहाँ पे अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, जिसमें से ओबीसी की इतनी है, एसटी एससी इतनी है, ईडब्ल्यूएस इतनी है, और यूआर इतना आ गया, ठीक है। और इधर भी डिसेबल्ड के लिए कुछ वैकेंसीज इन्होंने सेपरेट कर रखी है, ठीक है। तो वैकेंसीज ये हैं। देखो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं कि किस में कितनी वैकेंसी है, लेकिन बता रहा हूँ कि आपको प्रेफरेंस के तौर पे क्या क्या रख देना चाहिए। प्रेफरेंस भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो आप देख लेना कैसा आपको प्रेफरेंस रखना है। बाकी प्रेफरेंस मैंने अच्छे तरीके से बता दिया कि ये बड़े बैंकों को मैंने स्टार्टिंग में पहले डाल दिया, बाद में बड़े बैंकों को पहले डाल दिया, बाद में फिर ये मतलब मीडियम लेवल के बैंक है जिनके पास मीडियम फंड है, इसलिए मैंने ऐसा करा, ठीक है। वैकेंसीज आपको पता चल गई, सारी सारी चीज़ें आपको पता चल गई, ठीक। सेंटर्स वगैरह इसका कोई बताने का सेंस नहीं बनता,
ठीक है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर रखना, फॉर्म भरते टाइम गलत मत करना, सिग्नेचर वैलिड होनी चाहिए और करप्ट नहीं होनी चाहिए, बार बार उसको करने पे प्रॉब्लम ना हो, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन सही होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन सही होना चाहिए और ये सारी सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, ठीक है। और डिक्लेरेशन इसमें दिया हुआ है, डिक्लेरेशन इसमें दिया हुआ है, तो आप ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखना कि डिक्लेरेशन जो भी दिया है आप इसको ही लिखना कंप्लीट, ठीक है। कुछ और डिक्लेरेशन मत लिखना, बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ करेक्शन के साथ सही तरीके से, शांत माइंड से, कूल माइंड से, ठीक है। ये सारी सारी चीज़ें रखना, ठीक। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है वैकेंसीज में, ये सारी सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू चैनल पे बने रहने के लिए, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस, सब्सक्राइब करें। और इस पे डेली डेली प्रीलिम्स एसबीआई और आईबीपीएस के लिए क्लासेस होंगी, पीओ के लिए, ठीक है। मेंस की भी क्लासेस आएंगी बीच बीच में, लेकिन डेली लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंटेंट बनाना बहुत ही तगड़ा होता है मेंस का। अब मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता यार कि आपको चार वो दे दूँ, क्या क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन उसमें से दो तीन वेरिएशन कर दूँ फिर बोलो यही आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो कोई यहाँ पे डिस्गाइज करने वाला काम नहीं है अपना, ठीक है। एक्चुअल कंटेंट जो मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे झूठ बोलना ये सारी सारी चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है। इसलिए गाइस थैंक यू एंड पढ़ाई करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कोई भी क्वेरीज हो तो ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।